Then after standard electrode potential, chemical reactivity, magnetic nature, formation of colored ion, formation of complex compound, formation of interstitial compound, alloy formation, catalytic nature, disproportionation reaction, and nature of oxide. That all are over. Then these are not in your syllabus. Then we have started the discussion about the F block, inner transition element. So yesterday we had discussed what are inner transition element, what are F block element, why F block elements are called inner transition element, what are their outermost cell configuration, and why the element present in lanthanoid series are called lanthanoid and actinoid series are called actinoids. Then we had discussed electronic configuration yesterday, atomic size, and one more thing, that is lanthanide contraction. Yesterday I informed you कि in 5D सीरीज एलिमेंट या आप कह सकते हैं in F block element, last electrons are start to enter in 4f orbital at the place of 5d orbital, due to which their size is decreases. This decrease in size is called lanthanide contraction. ये हम लोगों ने कल देखा था. Now consequences of lanthanide contraction. lanthanide contraction के कारण होता क्या है? What are the problems have arises or what are the effects of lanthanide contraction? So lanthanide contraction के कारण the there is close resemblance between 4D and 5D. lanthanide contraction के कारण जो 5D की प्रॉपर्टीज है वो 4D से अप्रोक्सीमेटली मिलने लगती है. आपने देखा है 3D की साइज कम होती है, 4D की ज्यादा, और 4D 5D की अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है. तो 4D और 5D की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच करने लगती हैं. Ionization energy of 5D series is higher than 3D and 4D series. इसके कारण 5D सीरीज की आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाई ही रहती है, क्योंकि साइज छोटी होने से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है. एंड डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स में आपने देखा बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं होता है, तो उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली आसपास ही होती है. तो उनको बाकी से मतलब जो आपका था लैंथेनॉइड को 5D एलिमेंट से अलग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है जो उसके इफेक्ट हैं, ये आपको लिखने के लिए आता है. आयोनाइजेशन इंथैल्पी. तो लैंथेनॉइड सीरीज की बात हो रही है. लैंथेनॉइड सीरीज की आयोनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है, मींस दे आर इजिली एबल टू फॉर्म द कैटायन. ये जल्दी से कैटायन बना सकते हैं. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 किलो जूल होती है, सेकेंड अप्रॉक्स 1200 किलो जूल होती है. ठीक है, जो कि लगभग कैल्शियम के बराबर होती है. ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी आपको वही पता है, क्या हो जाए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, जिसके कारण से ये इजिली कैटायन बना सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होते हैं. कलर्ड आयन. लैंथेनॉइड भी डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह कलर्ड आयन बनाते हैं, बट द कलर्ड आयन ऑफ लैंथेनॉइड्स आर ड्यू टू एफ ट्रांजिशन, नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन. डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ट्रांजिशन होता था, यहाँ पे एफ ट्रांजिशन होगा. ठीक है. एंड वंस अगेन फिर से आपको वही याद रखना है कि if the ion is having vacant orbital or ion is having completely filled orbital, no unpaired electron will be there, then that will be colorless. So that's why it is saying La3 plus and Lu3 plus ion do not show any color due to
ठीक है, वैकेंट एंड फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, La3+ का वैकेंट है, Lu3+ का फुल्ली फिल्ड है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम एज जैसे डी ब्लॉक में था, इफ दे विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन so they will be paramagnetic, if they will not have unpaired electron, all are paired electrons, so they will be diamagnetic. Next, oxidation state, this is very important one. लैंथेनॉइड में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी आप नहीं पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। यस यस Sir, if lanthanum is not included in F block, then why we are studying here? ये La3+. एफ ब्लॉक में नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से मैच करती है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन ये एफ ब्लॉक का नहीं है। सो अगर ये नहीं कर रहा है कि एफ ब्लॉक, यहाँ पे कर रहा है कि लैंथेनम लेंथ, अगर La3+ रहेगा तो मतलब हम इसीलिए आपसे कहे कि आप इसको ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, इससे मत ध्यान दीजिएगा। मैंने सीधे आपसे बताया कि इफ आप आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट एफ ऑर्बिटल है या एफ ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो वो कलर शो नहीं करेगा। तो क्योंकि आपके बुक में और हर जगह लैंथेनम को उसके साथ लेते हुए चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी से मैच कराने के लिए, क्योंकि लैंथेनम से इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, इसलिए यहाँ पे ये La3+ दिया, बट La3+ इज नॉट इन, ठीक है, नॉट इन लैंथेनॉइड सीरीज, La3+ लैंथेनॉइड सीरीज में नहीं है, ये 100% श्योर है। इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir, clear. ये लैंथेनॉइड सीरीज में नहीं है, इससे आप कंफ्यूजन मत रहिए। लैंथेनॉइड सीरीज में केवल 14 एलिमेंट ही हैं, लेकिन इसका नाम लैंथेनम के बेसिस पे लैंथेनॉइड रखा गया है, उससे कैरेक्टर मैच करते हैं, इसलिए बार बार उसको लेके चल रहा है। नहीं तो ये लैंथेनॉइड, लैंथेनम वहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पे आते, सबसे जरूरी देखिए यही है, बार बार बोल रहे हैं, lantanoid series elements are show 3 oxidation state, +2, +3 and +4। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आता भी है। लैंथेनॉइड सीरीज में या लैंथेनॉइड एलिमेंट्स या लैंथेनॉइड्स कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? 3, +2, +3, +4। आउट ऑफ दीज 3 विच वन इज देयर मेन ऑक्सीडेशन स्टेट? इनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? जैसे 3D सीरीज में आपको कहा गया था कि +2 से लेके +7 तक शो करते हैं, लेकिन मेन कौन था? मेन वो होता है जो लगभग सारे एलिमेंट शो करते हैं, तो उसमें +2 था। इसमें मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। सो इफ द क्वेश्चन विल बी देयर, व्हाट इज द मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड? दैट इज +3। and what are the oxidation states shown by lanthanide? then +2, +3, +4 तीनों शो करते हैं, लेकिन +2, +3, +4 सारे एलिमेंट शो नहीं करते हैं। some of them are showing +2 only, some of them are showing +2, +3, some of them are showing +2, +4, some of them are showing +2, +3, +4। तो इस तरह से अलग अलग है, लेकिन ये कंफर्म है कि सारे +3 जरूर शो करते हैं। So +3 is common oxidation state of lanthanide or main oxidation state of lanthanide. So what is the common oxidation state or main oxidation state of lanthanide? That is +3. And how many oxidation states are shown by lanthanide? That is 3 oxidation state, +2, +3 and +4. Now, अब ये क्वेश्चन पूछता है कि +4 ऑक्सीडेशन शो करने वाले एलिमेंट का नाम लिखिए। सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एलिमेंट शो करते हैं, सीरियम एंड वन है टीबी। टीबी का नाम यहां से देख लीजिए, टीबी हेयर, टर्बियम, सीरियम एंड टर्बियम, ये 2 एलिमेंट जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
और कोई एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। सो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरियम और टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आया अगला, ये 3 एलिमेंट जो हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +2 सैमेरियम, यूरोपियम या टर्बियम। सैमेरियम, यूरोपियम या टर्बियम। सैमेरियम, यूरोपियम एंड यटरबियम, ये 3 एलिमेंट +2 शो करते हैं। अब बाकी सारे +3 तो सारे शो करते। देखिए +3 में सारे का दिया हुआ है, एक ये भी आपका +3 का दिया हुआ है, क्योंकि +3 कॉमन है, +3 सारे शो करते हैं, और +2 और +4 केवल ये 2 और 3 5 शो करते हैं। तो +2 +4 वाला आपको ज्यादा याद रखना है। +3 पूछेगा तो आप कोई भी नाम लिख दीजिए 14 में से। बट अगर +4 लिखा तो सीरियम और टर्बियम ही लिखना है, कोई और +4 शो नहीं करता है इस लैंथेनॉइड में। और +2 पूछेगा तो सैमरियम, यूरोपियम या टर्बियम, यही 3 जो है शो करते हैं, बाकी कोई शो नहीं करता है। रिमेम्बर दिस। सो +2 और +4 वाला याद रखिएगा। +4 वाला आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, इंटेक्स भी है। और +2 पूछता है कि राइट द 3 नहीं पूछेगा, 3 आपको पूछेगा व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, देन यू विल से 3। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, दैट इज +3। How many oxidation state are shown by lanthanoids? 3 oxidation state, +2, +3, +4. Write the name of element of lanthanoid series which show +4 oxidation state. So that is cerium and terbium. Write the name of element which show +2 oxidation state in lanthanoid series. Then samarium, europium and ytterbium. ठीक है, अब फिर वही कह रहा है कि अगर 2 वाले में है, अगर कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, विच आई हैड एक्सप्लेन यू ऑलरेडी इन डी ब्लॉक। वहां पे मैंने बता दिया था कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो हायर में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हायर में +2 में होगा तो +3 में जाने की कोशिश करेगा, तो अपना ऑक्सीडेशन करेगा, मीन्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर +4 की कंडीशन में होगा तो +3 में जाने की कोशिश करेगा, मीन्स अपना रिडक्शन करेगा, मीन्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है क्यों, तो आपको वही बता देना है, बिकॉज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्टेबल, ये चीज यहीं पे लिखा हुआ है, यही इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये है। Stable oxidation state of lanthanide is +3, so the ion in +2 oxidation state tend to change in +3 by lose of electrons, so act as reducing agent, whereas those in +4 oxidation state tend to change +3, जो +4 में +3 में जाना चाहेगा, so by gain of electrons, so act as oxidizing agent। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सो ये याद रखना है कि lanthanolids are show 3 types of oxidation state, +2, +3, +4, but most common and most stable is +3, which is shown by all the element. +2 is shown by 3 elements, samarium, europium and ytterbium, and +4 is shown by only 2 elements, that is cerium and terbium. Those who will show the +4 oxidation state, they will be good oxidizing agent, and those who will show +2 oxidation state, they will be good reducing agent. Now ये कुछ अलग से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लैंथेनॉइड्स में जितने एलिमेंट होते हैं दैट ऑल आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल मतलब हार्ड मेटल नहीं होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं,
और सिल्वर व्हाइट कलर के होते हैं। टर्निस इन एयर रैपिडली, और एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, मतलब कलर इनका डल होने लगता है। नेक्स्ट, इस पूरे लैंथेनॉइड सीरीज में सबसे हार्ड एलिमेंट कौन होता है, सैमेरियम। हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज इज सैमेरियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑल आर मेटल, सो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंथेनॉइड सीरीज में पूरे एलिमेंट में से केवल पी आर, नहीं पी आर नहीं, पी एम, प्रोमीथियम हियर 61, प्रोमीथियम, only this one is radioactive element. In lanthanide series, out of the 14 element, only promethium is the single element which is radioactive in nature, जो radioactive element है। So lanthanide series में क्या क्या आपको याद रखना है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ये सारे क्या है, सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल है। सारे एयर के प्रेजेंस में, मीन्स व्हेन दे आर एक्सपोज इन एयर दे आर टर्न डल। Next, some of them are showing the +2 oxidation state. Who are them? They are samarium, europium, and ytterbium. +4, cerium and terbium. The hardest element or metal of lanthanide series is samarium, and the only radioactive element of this lanthanide series is promethium. प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट इसमें है जो रेडियो एक्टिव है, बाकी कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी, बट केमिकल प्रॉपर्टी इज नॉट इन योर सिलेबस। केमिकल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिनॉइड। अब हम जाएंगे एक्टिनॉइड में, ठीक है, मीन्स लास्ट। So first of all, in actinoid, all the elements are radioactive element. देखिए लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। What is the difference between lanthanide and actinoid contraction? Actinoid contraction को कल ही बता दिया गया है कि in actinoid series element, last electron start to enter in 5f orbital at the place of 6d orbital, due to which the size of element reduces gradually. This reduce in size is called actinoid contraction. Now lanthanide actinoid में डिफरेंस केवल आपको याद रखना है, लैंथेनॉइड में only promethium is radioactive, एक्टिनॉइड में ऑल आर रेडियोएक्टिव। लैंथेनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है +2 +3 +4। एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है +3 +4 +5 +6 +7। एनसीईआरटी बुक देखेंगे आपको वहां पे 7 तक दिया हुआ है। सो दिस इज द डिफरेंस कि लैंथेनॉइड में केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, +2 +3 +4। एक्टिनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लेके +7 तक होता है, ठीक है। लैंथेनॉइड में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो होता है। लैंथेन लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखिए लैंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर कर रहे थे, और एक्टिनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में इंटर करते हैं। इन लैंथेनॉइड last electron enter into 4f, in actinoid last electron will enter into 5f। यहाँ पे ये सिंबल गलत दिया है, ये Ln नहीं
AC रहेगा, ये Ln नहीं AC रहेगा एक्टिनॉइड, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है लैंथेनॉइड आर केमिकली रिएक्टिव एंड एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड। एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे आपको मिल जाएगा हर साल कि राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस लिखे। अभी आपको एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे उसमें भी है। सो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस लिखिए। सम टाइम द पॉइंट्स आर गिवन कि आपको किस पॉइंट पे डिफरेंस लिखना है। तो पॉइंट दिया रहता है उनके कॉन्ट्रैक्शन पे, उनके एटॉमिक साइज पे, उनके जो है आपका जो गया ऑक्सीडेशन नंबर पे एंड केमिकल रिएक्टिविटी पे, 4 पॉइंट दिया रहता है। नहीं तो आप सीधे बोलिए लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में डिफरेंस। लैंथेनॉइड elements are belong to 6th period, एक्टिनॉइड आर बिलोंग टू 7th पीरियड। लैंथेनॉइड 6th पीरियड के एलिमेंट होते हैं, एक्टिनॉइड 7th पीरियड के होते हैं, तो आपको क्लास 10 से पता है। नेक्स्ट, in lanthanide last electron enter into 4f, in actinoid last electron enter into 5f. In lanthanide only promethium is radioactive, in actinoid all are radioactive. In lanthanide oxidation state is +2 to +4, in actinoid oxidation state is +3 to +7, ठीक है। ये इतना इनमें डिफरेंस हो गया। अब सिमिलैरिटीज, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? सिमिलैरिटीज भी पूछता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में क्या सिमिलैरिटीज है? फर्स्ट, बोथ द सीरीजेज हैव 14 एलिमेंट। पहला सिमिलैरिटी है दोनों के पास 14 एलिमेंट होते हैं। सेकंड है इन बोथ ऑल द एलिमेंट्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। देखिए इसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, उसकी भी लो थी। तो चाहे लैंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, दोनों में मेटल जो होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, इन बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एंटी पिनल लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है? एंटी पिनल्टीमेट एफ ऑर्बिटल में। मैंने 4f 5f यहाँ नहीं किया, यहाँ पे एंटी पिनल्टीमेट वर्ड यूज किया कि अपने जितना भी उनकी साइज है उसके हिसाब से थर्ड लास्ट में। नेक्स्ट, इन बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड the common oxidation state is stable oxidation state is +3। लैंथेनॉइड का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, एक्टिनॉइड का भी। बोथ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आर फॉर्म कलर्ड आयन, दोनों कलर्ड आयन बनाते हैं या कलर्ड आयन देते। सो फिर से देख लीजिए, एक्टिनॉइड में हमको कुछ नहीं पढ़ना था, एक्टिनॉइड में केवल एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जानना था और लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस। सो हमारे डी एफ ब्लॉक में से एफ ब्लॉक में हमको पढ़ना था लैंथेनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज में उनके एटॉमिक साइज वगैरह पढ़ना था, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना था, कलर्ड आयन फॉर्मेशन पढ़ना था, फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट 2 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि what is difference between lanthanide actinoid and what are the similarities between lanthanide and actinoid। और लैंथेनॉइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्पेशल चीजें बताई गई हैं उसको याद रखिएगा, ये और ये, यहीं से क्वेश्चन आता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द एक्सरसाइज। ये हमारा डीएफ खत्म हो गया, डीएफ खत्म, बस इतना ही था डीएफ। फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द केमिकल काइनेटिक्स। कल मैं केमिकल काइनेटिक्स शुरू करूंगा। कुछ मैंने
एक्सरसाइज के क्वेश्चन का प्रिपेयर किया है, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड अ पीडीएफ। आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में पूछना होगा तो बतला दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी जी क्वेश्चन रहेगा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से अगर सारे लेक्चर को समझा है तो। जॉन प्लीज, whose mic is on, anyone can you inform me? ओके, सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज आयंस, ये आयंस का कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे इलेक्ट्रॉन निकालना याद रखिए, इस फॉर्मेट में मत लिखिएगा, डोंट राइट इन दिस फॉर्मेट। आप पूरा आप बाउ प्रिंसिपल लगा करके लिखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 जो भी आपका है, दैट विल हेल्प यू एवरी टाइम। ये फॉर्मेट में मत लिखिएगा। Second, why Mn2 compound more stable than Fe2 towards oxidation state of their +3 state? So कह रहा है कि Mn2 और Fe2 दोनों हैं, दोनों में Mn2 ज्यादा स्टेबल है, Fe2 नहीं। रीजन यहाँ देख लीजिए, सब कुछ बताया गया है। Mn2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, हाफ फील्ड है। Fe2 का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। सो Fe2 स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी स्टेबल व्हेन इट विल बी हाफ फील्ड। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, Fe3 बन जाएगा, देन इट विल बी स्टेबल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 oxidation state becomes more and more stable in first half of the series, means 3D series एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कह रहा है कि ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि +2, क्योंकि आपको बताया 3D सीरीज में सारे +2 शो करते हैं। सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम तो छोड़ दीजिए, टाइटेनियम से शुरू होता है। टाइटेनियम से लेकर के फर्स्ट हाफ यानी मैग्नीज तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है। सो बिकॉज increasing the number of unpaired electron in d orbital, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल में नंबर एक एक करके बढ़ता जाएगा, सो दैट विल बिकम्स मोर स्टेबल। और जैसे ही मैग्नीज को क्रॉस करेंगे आयरन से, इट स्टार्ट टू बिकम्स पेयर्ड, सो स्टेबिलिटी ऑफ +2 विल बी डिक्रीज। तो यही चीज ये कर रहा है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यहाँ पे s रहेगा, s ऑर्बिटल, ठीक है। 3d ऑर्बिटल गेट्स ग्रेजुअली ऑक्युपाइड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में बढ़ते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। To what extent do the electronic configuration decide the stability of oxidation state in first series of transition element? कह रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे डिसाइड करोगे, कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपका यहाँ मैग्नीज का एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहा है कि that oxidation state will be more stable in which the ion will have exactly half filled or completely filled d orbital। सिंपल सा आप जानते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा या फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। सो हम कॉन्फ़िगरेशन बना करके देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन रहा है, या फुल फिल्ड ऑर्बिटल बन रहा है, या वैकेंट ऑर्बिटल बन रहा है। वही ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाफ फील्ड मिल जाएगा, और पूरा निकाल देंगे तो वैकेंट हो जाएगा। सो +2 +7 क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। यहीं पे स्कैंडियम
स्कैंडियम 3+ इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 1+। स्कैंडियम 3+, 1+ से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप कॉन्फ़िगरेशन जब आप जाएंगे तो स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s हाफ फिल्ड हो जाएगा, लेकिन d इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा। तो d में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s में से पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा वैकेंट हो जाएगा। सो 3+ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी Fe3 का हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। Fe3 ये Fe2 का D6 होता है, Fe3 में D5 हो जाएगा। तो D5 हो जाएगा, फिर से हाफ फील्ड। मीन्स केवल आपका मेन आंसर बस ये है, मेन आंसर बस इतना है। बाकी आपका नीचे जितना दिया है वो एग्जाम्पल है। ये केवल बता रहा है कि by the configuration we can identify that ion is having the half filled orbital or full filled orbital or vacant orbital. If the ion is having half filled orbital, full filled orbital or vacant orbital, then that will be more stable than other. So that oxidation state will be more stable. What may be stable oxidation state for these? इनके लिए क्या stable oxidation state होगा? ठीक है, इनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सो इसमें 3d3 दिया है, 3d5 दिया है, 3d8 दिया है और 3d4 दिया है। ये पहला जो आंसर है इसमें थोड़ा सा गलत किया है, ये यहाँ पे 4s2 रहेगा। ठीक है, सो आपको कहा गया है या तो हाफ फील्ड मिले या तो फुल फील्ड मिले। सो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी d ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं मिलेगा। सो इसमें हमको पूरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। सो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस। सब में s जोड़ दीजिए, सब में s जोड़ दीजिए, 4s2। सब में 4s2 जोड़ दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आखिरी होगा वो 4s2 वाला आपका होगा। सब में 4s2 जोड़ दीजिए। सब में 4s2 आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 4s2 जोड़ने के बाद जहां जहां आपका आ रहा है चेक कर लीजिए। 4s2 जोड़ने के बाद इसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे तब हाफ फील्ड होगा, लेकिन डी नहीं होगा। 2 निकालेंगे, डी नहीं होगा। 3 4 5 पूरा निकालेंगे तो सारा वैकेंट हो जाएगा, तो +5। इसमें अगर हम 2 निकाल देंगे तो 5 हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो +2 भी दिया है, और ये 5 भी निकाल देंगे तो +7 पे भी स्टेबल हो जाएगा। इसमें एक निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस, पहले तो ये 2 रहना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए। तो +2 एंड 5 ये भी निकाल देंगे तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तब तो ये यही हो जाएगा। आई थिंक ये वाला गलती से प्रिंट हो गया है, ये इसी का पार्ट है। 3d5, अच्छा 3d5 ये हो गया। नाउ 3d8, 3d8 में 2 ऐड कर दिए तो d में 8 इलेक्ट्रॉन आया। अब 8 किसका होता है? 8 मतलब 28, 28 कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक निकिल। निकिल निकिल का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2 होगा। ये 8 पूरा निकालना, 5 से ऊपर जाएगा तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। 5 तक ही आप डी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 5 के ऊपर जाएगा तो डी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है क्योंकि। सो इसको नहीं टच करेंगे, 5 से कम रहेगा तब पूरा निकाल सकते हैं 5 तक। इसमें भी देखिए, ये आपका 3d4 4s2, 3d4 4s2 को हम लिख सकते हैं 3d5 4s1। तो इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मेन स्टेबल होगा, +6। एक यहां से, 5 यहां से। सो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। नेम द ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू। हम आपको बताए थे, हम आपको जो बताए थे वो कंपाउंड बताए थे, Sc2O3 Mn2O7।
तो ये कंपाउंड हो गया ऑक्साइड। नेम द ऑक्साइड इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट्स ग्रुप नंबर। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड नहीं पूछ रहा है, ऑक्सो मेटल एनायन, मतलब ऐसा जिसके ऊपर चार्ज हो। सो Cr2O7 2-, इसमें क्रोमियम पे +6 चार्ज है और ये ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। MnO4-, इसमें Mn पे +7 चार्ज है और ये ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। ये मैंने आपको अलग से बताया था कि K2Cr2O7 भी आप लिख सकते हैं, MnO4 भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या पूछेगा ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अगर एनायन पूछेगा तो आपको Cr2O7 2-, MnO4 1- लिखना है, और अगर ऑक्साइड पूछेगा तो Sc2O3 और Mn2O7 लिखना है। इसी तरह से आ गया व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के, ये डॉट गलत लग गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट का फीचर बताना है। सेकेंड, वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज, कौन कौन से हैं जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के यहाँ पे 6 कैरेक्टर, ये 7th कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन पैरामैग्नेटिज्म सारा देखे थे डी ब्लॉक का जितना कैरेक्टर, 8 9 10 11 कैरेक्टर दिया है जो जो आपने डी ब्लॉक का देखा है। इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं ये आपको बताया जा चुका है, और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं ये आपको बताया जा चुका है। सो इस तरह से मैंने ये पूरा अभी 20 तक मेरा तैयार हुआ है। आई विल कंप्लीट इट टुडे एंड सेंड टू यू द होल PDF। चेक कर लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी होगा तो जैसे यहाँ पे फिर करा है, सब सिंपल है। इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ये होगा, NS 0 to 2 या 1 to 2 एंड N-1D 1 to 10। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो NS 1 to 2 होगा, डी ब्लॉक होगा ही नहीं, मतलब डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, और अगर डी ऑर्बिटल होगा तो D10 होगा या D0 होगा। NS 1 to 2, D10 या D0, या NS 1 to 2 ना करके NS2 ही कर दीजिए, D10 D0 आपको बताया गया। या तो डी ऑर्बिटल खाली हो या तो डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन। सो ये आपको देखना है। व्हाट आर डिफरेंट, और देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लैंथेनॉइड +2 +3 +4 एंड मोस्ट कॉमन वन इज +3। ये सारा आपके NCERT का है, कुछ अलग से नहीं है। Transition metal and many of their compounds of paramagnetic nature due to unpaired electron. Enthalpy of atomization of transition metals are high due to a strong interatomic metallic bond. Transition metal generally form colored ion due to DD transition. Transition metal and their many compound act as good catalyst. Why act as good catalyst? Due to variable oxidation state. सारा कुछ आपको बताया गया है। ये पहला है, आपको सेम एग्जैक्ट नहीं लिखना है, ये मैं केवल दे रहा हूं कि आप पढ़ के देख लीजिए कि आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है। आंसर बस इतना ही है, बाकी तो एग्जाम्पल है।